आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमन फीमेल्स में हो रही है उसके फॉलोइंग फेजेस हमें बताने हैं। तो सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज एंड देन ल्यूटियल फेज। तो हम इन सबको बारी बारी पढ़ेंगे सबको। देन लास्ट में हमसे पूछा है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या हमें हेल्प कर सकती है फैमिली प्लानिंग को सोचने में, या उसकी पूरे कुछ भी हेल्प कर सकती है फैमिली प्लानिंग में। एंड अगर आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से तो हमें एक रीजन प्रोवाइड करें आंसर के साथ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फेजेस देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज आता है। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि 3 to 5 डेज तक लास्ट करता है। देन यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, दैट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उस वॉल को क्या होता है, ब्रेकेज हो जाता है उसका। तो एक तो वो वॉल के जो पीसेज हैं वो ब्रेक हो गई है, तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स, ब्लड, वो सारी चीजें क्या बना लेंगी, एक रेड फ्लूइड बना लेंगी एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है एंड वही फ्लो होता है। देन ओवा अगर फर्टिलाइज्ड है, ओवम अगर फर्टिलाइज्ड है स्पर्म से, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो नहीं होगा एंड इससे प्रेगनेंसी इंडिकेट होती है। इसके बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी में वो ग्रो करते हैं एक फुल्ली मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए। देन एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होनी शुरू होती है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में डीजनरेट हो रही थी एंड यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में वो रीजनरेट होना शुरू होगी प्रोलिफरेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आना शुरू होगा एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स भी क्या करेंगे, मतलब पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस आएंगे जिससे कि क्या इंड्यूस होगा, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन एंड एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन। अब गोनाडोट्रोपिन्स की सिक्रीशन जैसे कि LH एंड FSH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंक्रीज हो जाएगी। इनकी सिक्रेशन इंक्रीज होगी जब ग्रेजुअली, तब क्या होगा, इस फेज के ड्यूरिंग इनकी जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होगी। तो इससे क्या स्टिमुलेट होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टिमुलेट होगा। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी स्टिमुलेट होगी जो कि ग्रोइंग फॉलिकल्स से होगी। अब ये जो दोनों LH एंड FSH हैं, ये दोनों हार्मोन एक पीक लेवल अटेन कर लेंगे इस साइकिल के मिडिल में, यानी कि अबाउट द 14th डे, ये एस्टिमेशन है प्रॉपरली। देन रैपिड सिक्रीशन होगा LH का, जिससे कि क्या होगा, उसका मैक्सिमम लेवल रीच कर जाएगा। इस पूरी साइकिल के मिड में एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं LH सर्ज। यहाँ पे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो अपने पीक लेवल पे होता है, दैट इज द मैक्सिमम लेवल। अब इससे क्या इंड्यूस होता है, इससे ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर इंड्यूस होती है एंड जिससे कि ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है एंड क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है LH सर्ज की वजह से। अब इसके बाद हमारा आता है ल्यूटियल फेज। इस फेज के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर पार्ट होता है वो एक येलो बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यहाँ पे अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज हो गया है, सिक्रीट हो गया, जो क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अब हमें ये पता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये सभी इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। एंड फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट कर जाता है एंड जिससे कि एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन या हम कहें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिससे फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और एक नई साइकिल शुरू हो जाती है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें वो फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन था। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये हमें पता है, जो कि फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है। अब ये जो साइकिल है ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमीट या कहें ओवम के जनरेशन के लिए, इसी से ही तो ओवम जनरेट होता है। अब अगर ये जो इंफॉर्मेशन है साइकिल के बारे में, ये फैमिली प्लानिंग में बहुत हेल्प कर सकती है लोगों को। द पीपल शुड बी एजुकेटेड, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए इन फेजेस के बारे में, इस साइकिल के सभी फेजेस के बारे में उन सबको पता होना चाहिए, ताकि और ये पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट हैं ये किस फेजेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं एंड इससे उन्हें पता चलेगा कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है कंसीव करने के लिए
एंड कौन सा टाइम ऐसा होता है जिसमें प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि हेल्प कर सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में। एंड इससे हेल्प हो सकती है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ की एंड मेंटेनिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के नंबर को मेंटेन करने में भी काफी हेल्प हो जाएगी, एंड बिटवीन 2 चिल्ड्रन कितना गैप हो वो भी मेंटेन होगा इससे। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फैमिली प्लानिंग एज वेल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।